अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड में। सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। भैया देखो ना मेरा सरप्राइज। आपको बाइक पसंद है ना? अरे वाह, तुझे पता है मेरे पास बिल्कुल ऐसी एक बाइक थी। पर तुझे कैसे पता कि मुझे बाइक्स पसंद है? चुप रहना वीर, प्लीज। सुमन दीदी ने मुझे बताया। कैसा लगा आपको सरप्राइज मेरा? बिल्कुल तेरे जैसा, एकदम बेस्ट। अब तो आपको मुझे भोपाल घुमाने ले जाना ही पड़ेगा। पता है, मैंने दीदू को भी बताया था कि आपको पूरी बेस्ट प्लेसेस बताएं भोपाल की घूमने के लिए। और सुमन दीदू ने भी मुझे बताया था कि भोपाल घूमने का असली मजा बाइक पर ही आता है। नदियों में घूमेंगे, जलेबियां खाएंगे, इतना मजा आएगा। कैप्टन, हम जाएंगे ना? पक्का वीर। चल वीर, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। माफ कीजिएगा, वो वीर ने जिद की तो यहाँ पे आना पड़ा मुझे। मैं चलता हूँ। रुको श्रवण, इतने सालों के बाद आए हो, हमारे साथ चाय पी के जाना। थैंक यू सो मच, पर आज थोड़ा जल्दी में, फिर किसी दिन आता हूँ। अरे भैया, आज हमारे यहाँ भी एक गेस्ट आने वाले हैं। आप भी मेरे गेस्ट बनकर रुक जाओ प्लीज। जो आ रहे हैं वो सुमन दीदू के फ्रेंड है, विक्रम भैया। पता है, जैसे आप कैप्टन हो वैसे ही वो लॉयर हैं। जिद नहीं करते। माफ करना, सबको डिस्टर्ब किया मैंने। मैं चलता हूँ।
आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है, तो हाय। 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 तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन सुमन आज साड़ी में ना तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। है ना, आइडिया मेरा जो था। पर गिफ्ट तो मेरा था ना। ओए, मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे क्या? तैयार किसने किया? मैंने। सुमन, साड़ी तो ठीक कर लेती अपनी। तुम स्माइल करते बहन। अब बताओ कैसी लग रही है? हमेशा की तरह खूबसूरत। पता है, जब से इसने अपने आप को शीशे में देखा ना, तब से अपनी ब्यूटी को देखकर शौक में है मेरी बहन, है ना? शौक में तो मैं खुद भी हूँ। तुमने साड़ी पहन ली। Hey Suman, thank you so much for this beautiful surprise. कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं यार, एक फ्रेंड का फोन आया था तो बस उससे बात कर रही थी। फ्रेंड? हाँ, तुझे पता है किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी हाँ, फ्रेंड। और अपना दिमाग इतना ज्यादा यूज मत करो। और बड़े अजीब हो तुम। तुम्हें मेरी सेटिंग करवानी थी और यहाँ खड़े हो कि कर रहे हो। अबे हाँ, एक मिनट। हाँ, एक बंदा है मेरी नजर में। रियली? तुझे बहुत पसंद आएगा। यही बुला लो उसे। ऑफ कोर्स, पूछने की बात है क्या? बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी, आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है, तो चलो, सब रेडी। कुछ काम आ गया क्या? सबसे जरूरी काम, मेरी सेटिंग करवा रहा है, उसे यही बुला लिया है। कंचा, रुकना। उठा नहीं रहे। दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे सुमन, वो बताया था मैंने, मेरा आर्मी वाला फ्रेंड, उसे यहीं बुला रहा हूँ। सुमन, करने देना। कब से चाचा चाची वेट कर रहे हैं। दोस्तों को तो बाद में भी बुलाया जा सकता है ना। अभी पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। बढ़िया। मेरी बात आती है, सबको खाने की आदत आती है ना? ओके, सो ठीक है, चलना। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मेरा पास्ट मेरे आज और फ्यूचर पे क्यों हावी हो जाता है। सब कुछ पीछे छोड़ के मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। आ जाइए, खाना तैयार है जी। अभी आई झूम रही थी।
वैसे आंटी आज आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं, हाँ? ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए वीर, तुम इतना चुप क्यों? चॉकलेट किसको चाहिए? ये लो तुम्हारे लिए। वो आज मेरे फ्रेंड आए थे, मैंने उनसे बोला था कि वो आपसे मिलके जाएं, पर उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। अच्छा, कौन था? वो वीर, टेबल पे खाना ज्यादा और बातें कम, ओके? विक्रम, तुम कोफ्ते ट्राई करो ना, अच्छे बने। श्योर। पता है भैया, दीदू को डॉक्टर नहीं टीचर होना चाहिए था, सबको डांट लगाती रहती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। मुझे तो जैसे खाली डाइनिंग टेबल देखने की आदत सी पड़ गई थी, पर आज सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई। चाचू, पता है विक्रम, पहले हमारे घर में एक रूल था कि सब 8 बजे बैठ के साथ में डिनर करेंगे। तब लगता था कि क्या रूल है, फिर हॉस्टल गए तब लगा कि क्या रूल था। अब आप सबको दीदू की डांट फिर से खानी है? खाना खाओ। अगर तू खड़ा है पीछे तो हाँ गिर जाऊं, मगर अगर वो पड़ोसी होंगे तो मैं नहीं गिरूंगा, उनसे मेरा ये तगड़ा वजन संभाला ही नहीं जाएगा। अरे ये नई चोट कैसे लग गई भैया जी? चोट तो बहुत पुरानी है झुमरी दी, बस ये दर्द में है। आपके दोस्त और बंटी भैया भी अभी तक नहीं आए हैं जी, तो खाना? आज सब बिजी है ना, और वैसे भी अब अकेला हूं तो अकेला ही खाऊंगा। खाना अगर पसंद का हो ना तो अकेले में भी स्वाद आता है जी। आपके लिए मैडम जी से पूछकर शाही पनीर बनवाया है, आपको पसंद है ना? मम्मा ने रेसिपी बताई है, तो देर किस बात की थी, दो ना। हम जानते हैं कि मैडम जी जैसा नहीं बना है जी, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है, फिर भी हमने पूरी कोशिश। आपकी कोशिश बिल्कुल A1 है दी, लेकिन पता है खाने का असली मजा तो तब आता है ना जब पूरी फैमिली एक साथ हो। इसीलिए आज आप और मैं एक साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, आप खाइए ना, हम बाद में खाएंगे। मुझे अकेले खाने दोगे? बिल्कुल नहीं। आज तक आपने कितने प्यार से सबको खाना खिलाया ना, आज आपके लिए प्लेट मैं लगाऊंगा दीदी। अरे आओ ना दीदी। ये कंचा भी ना पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है आइसक्रीम लाने में। क्योंकि वो समझदार है। समझदार मतलब? मतलब आ जाएगी, तब तक हम तो बातें कर सकते हैं ना। सुनो, जब तक हम कंचन का वेट करें थोड़ी देर टेरेस पे चलें? नहीं, मतलब यहाँ आराम से बैठते ना, बाहर कहाँ खड़े होंगे? तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो क्या?
नहीं नहीं, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ सुमन। तुम खामखा ऐसी फॉर्मेलिटी में मत पड़ो, ओके? मैंने वैसे भी बाहर का व्यू नहीं देखा, तो चलते हैं ना थोड़ी देर टेरेस पे। मेरे ख्याल से मुझे बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाई लेनी चाहिए, है? चलोगी? पता है सुमन, आज जब से तुम्हारे घर आया हूं तो मेरा दिल यही कह रहा है कि काश मैं एक राइटर होता और तुम्हारी तारीफ में 2-4 लाइनें बोल देता। मतलब वाकई में बहुत मन कर रहा है कुछ कहने का, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। सुमन, तुम सुन तो रही हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या मन कर रहा है तुम्हारा? अरे यार सुमन, पता है तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है, हाँ क्या तकलीफ है, दर्द तो नहीं हो रहा है? आई एम सॉरी विक्रम, वो मैं तुमसे क्या कहूँ, आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना मुझे बांध सा लिया है। किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा। आज का प्रोग्राम मेरी खास दोस्त के साथ घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो विक्रम, वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज हम अंदर चल सकते हैं? चलो। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। क्या हुआ सुमन, अचानक से तबीयत खराब हो गई? असल में आज कैंट में बहुत काम था, तो शायद थोड़ा थक गई हूँ। आई एम रियली सॉरी विक्रम, पर क्या हम कल बात करें प्लीज? इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? या और हाँ, थैंक यू सो मच सुमन फॉर अ लवली इवनिंग। आइसक्रीम इज हियर। कंचा,
आइसक्रीम लाने में कोई इतना टाइम लगाता है? ऐसी चीजों में ना इतना ही टाइम लगता है बहन। क्यों, है ना विक्रम? अब कंचन एक काम करते हैं ना, सुमन को आराम करने देते हैं और मैं तुझे बताता हूँ, नीचे चल, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। श्रवण अभी भी टेरेस पे? एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने। तुम्हारा दिया पहला गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है श्रवण। यस कैप्टन मल्होत्रा, सब ठीक है? कोई इमरजेंसी? मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी मिलकर। श्योर, चोट के बारे में बात करनी है, करेक्ट? नहीं, नहीं, फिर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सिर्फ काम के लिए ही फोन किया करो। बात अगर विक्रम के बारे में हो तो वो तो कर सकता हूँ। विक्रम? काफी मेहनत की ना आज तुमने सजने संवरने में, कोई कसर ही नहीं छोड़ी विक्रम के लिए ना। कैप्टन मल्होत्रा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि पेशेंट्स मेरे पर्सनल मैटर में अपना टाइम वेस्ट करें। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच अगर कुछ बातें क्लियर हो ही जाए ना तो अच्छा है। कल आपके ऑफिस में मिलते हैं, शार्प एट 11। एंड कैप्टन, डोंट बी लेट। हाँ, फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सिर्फ काम के लिए फोन किया करो। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। डॉक्टर हूँ तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। आप तो उस दिन पंजाबी नहीं लड़ा रहे थे और अभी कैप्टन श्रवण मल्होत्रा दी 9th। आगे बढ़ना है कि बस अब 9 पे ही खेल खत्म? सर ऐसे तो आप खुद को ही चोट का ही तो इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के आगे बढ़ जाने का वक्त आ गया। कैंट जाना मुझे। विक्रम को पहले से जानते थे या जानबूझ के उससे दोस्ती बढ़ाई ताकि? जानबूझ के। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो चाहोगे ही ना कि विक्रम और मेरे बीच रिश्ता खराब हो जाए। पर अगर तुम्हारा मुझे से डराने का प्लान है तो? मैं तुम्हें डराऊंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सुमन? बस इतना जानती हो क्या मुझे? पता नहीं कि मैं कभी तुम्हें ठीक से जानती भी थी कि नहीं। पर
मैं तो जानता था ना सुमन तिवारी को, इसलिए देखकर ही हैरान हूं कि तुम्हारी इतनी छोटी सोच कब से हो गई। मेरी सोच छोटी नहीं बल्कि याददाश्त अच्छी है। कहो कि तुम ऐसा नहीं कह सकते। अपने बारे में तुम्हारे मुंह से झूठी बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ श्रवण। पहले जो था अब वो नहीं हूं मैं बदल गया हूं। और अब जो हूं ना उसका तो तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती। इसलिए बस इतना कहूंगा कि अपनी ये छोटी सोच बदलो, क्योंकि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं विक्रम के लिए आया। विक्रम के लिए? हाँ, विक्रम के लिए। तो खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो अब। और एक बात, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, कम से कम उसे तो हर्ट मत करना। विक्रम ने मुझे अपना दोस्त कहा है और मेरे लिए शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं विक्रम से दूरी बना के रखूंगा और तुमसे भी। तो आज के बाद सिर्फ काम की बात करेंगे, वो भी प्रोफेशनली। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि विक्रम मेरे पापा के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, पर इसमें उसकी क्या गलती अगर उसे कोई बहकाकर उसका फायदा उठा रहा हो। तो तुम्हें डराने का या तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है, बस यही बताना था मुझे। तुम्हारे कंधे पे फिर से चोट आई है क्या? खून निकल रहा है श्रवण? कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ो मतलब? तुम्हारा कंधा मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, मेरा कंधा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और मैं यही कहना। हाँ हाँ समझ गई, तुम्हें मेरी नहीं विक्रम की फिक्र है। वैसे मुझे भी तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे कंधे की चिंता है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अब चलो मेरे साथ। थैंक्स, पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। सर, कैप्टन मल्होत्रा के कंधे पे फिर से बहुत चोट आई है और वो मुझे चेक नहीं करने दे रहे। अगर खुला घाव हुआ तो। राइट सर। कैप्टन, शर्ट। घाव खुल गया है सर। ये कैसे हुआ? सर, वो गलती से चोट लग गई थी। सॉरी सर, पर कैप्टन मल्होत्रा का जख्म सूख रहा था, ठीक हो रहा था। और हालांकि स्टिचेस खुलने से इस तरह के भरे हुए घाव खुलते नहीं हैं, अनलेस उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ा हो। डॉक्टर सुमन, ये घाव जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या लापरवाही है कैप्टन? मुझे आपके सीईओ को रिपोर्ट भेजनी है। प्लीज अपना ख्याल रखिए। यस सर। सुमन, इनकी ड्रेसिंग कर दो। जय हिंद सर। बैठो। हाँ, सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम तो शुरू से सिर्फ अपना काम कर रही थी ना। वैसे डॉक्टर होने के बाद भी शायद तुम्हें ये नहीं पता कैप्टन तिवारी, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो बैठे बिठाए खुल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना?
डन। आई नो तुम दर्द में हो, जो पेन किलर्स मैंने उस दिन लिखे थे वो ले लेना, ओके? और श्रवण, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा घाव खुल गया, बस दोबारा मत करना। ओहो कैप्टन, कम। हाँ बैठो बैठो। ऐसी सरप्राइज दिया करो यार, अच्छा लगता है। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे, कॉफी चाय क्या लाऊं? कुछ नहीं, थैंक्स। क्या बात है कैप्टन यार, थोड़ा सीरियस लग रहे हो। ऑल ओके? नहीं, बस तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था तो। थैंक यू, पर अभी क्यों बर्थडे पे दे देते यार? मैं ऐसे अचानक बिना बताए आ गया, तुम बिजी तो नहीं थे ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बस वो केस के बारे में बताया था ना, जो मेरे लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, बस उसी की तैयारी चल रही है, नथिंग एल्स। टेल मी। केस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पता है श्रवण, तुम मुझे क्रेजी बोलो या पागल बोलो, बट कसम से यार मुझे पता है क्या लगता है, हमारी ये दोस्ती है ना, इसे होना ही था। तकदीर में ही लिखा था शायद। और पता है तकदीर में अभी क्या लिखा है? अभी तकदीर में लिखा है कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाने वाला है। सो कैप्टन, स्ट्रॉन्ग कॉफी और लाइट? मैंने तो सुना था कि वकीलों की नजर बड़ी तेज होती है, पर आपने तो अपने दोस्त को पहचाना ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं, बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूं अपने दोस्त को। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और आर्मी में कैप्टन है। और उसका नाम है कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। सन ऑफ देवराज मल्होत्रा। वही देवराज मल्होत्रा जिनके खिलाफ आप बड़ा केस लड़ रहे हैं, और मैं वही श्रवण मल्होत्रा जिसके बाप पर देशद्रोह का इल्जाम है। वही देवराज मल्होत्रा जिसके खिलाफ आर्मी ने तो फाइल बंद कर दी, पर सुमन तिवारी आज तक केस लड़ रही है, क्योंकि उसकी नजर में देवराज मल्होत्रा गुनहगार है। तो तुम्हें अब भी लगता है कि हमें दोस्त होना ही था? मुझे भी ये अभी एक्चुअली कल पता चला कि ये केस तुम लड़ रहे हो। तो मैं चलता हूं। रुको कैप्टन, प्लीज सर, बैठो प्लीज। श्रवण, तुम एक फौजी हो और तुम्हारी ड्यूटी है देश के लिए काम करना, और मैं एक वकील हूं, मेरी ड्यूटी है केसेस लड़ना, और उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब ये केस किसके खिलाफ है, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना श्रवण, वैसे ही मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। केस में क्या फैसला होगा श्रवण मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त के लिए मेरे दिल में सिंपैथी जरूर है।
और आखिर में श्रवण में बस इतना ही कहूंगा, अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें मेरे केस लड़ने से प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यार ये दोस्ती मत तोड़ो। तुम्हारा पता नहीं श्रवण, लेकिन मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि कोई मिला था बहुत अच्छा इंसान जिसका मैं दोस्त नहीं बन पाया। फौजी और इतना बड़ा दिल हो, वो पीछे हटेगा ही नहीं, पता था मुझे। ये तुम्हारी यूनिफॉर्म में ब्लड कैसा? ये ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पुराना घाव है जो भर रहा है। सो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पता है, मेरी नजरों से देखूं ना तो मैं हारूं या जीतूं, दोनों में खुशी मिलेगी मुझे। देखो, या तो मैं केस जीत जाऊंगा या फिर मेरे दोस्त के फादर के सर से एक बोझ हट जाएगा। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं केस के बाद, लेकिन एक दोस्त की तरह, ओके? और एक अच्छे दोस्त की तरह जीतने वाला हारने वाले का हौसला बढ़ाएगा। मंजूर? मंजूर। तो मैं चलता हूँ। ओके। उसे तुझसे आके बात करने की क्या जरूरत थी? और ये श्रवण विक्रम का दोस्त कब से हो गया? पता नहीं कैसे बार बार तेरी लाइफ में वापस आ जाता है। सुमन, पिछली बार जो हुआ था मैंने देखा, कितनी मुश्किल से कैसे तूने अपने आप को संभाला था। बाकी सबको याद हो ना हो, मुझे सब याद है। सुमन, अब तू एक नई लाइफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ रही है, और इस बार अगर वो बीच में आया ना तो आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कंचा, एक बात तो मैं श्रवण के बारे में जानती हूँ, अगर वो गलत भी बोलेगा ना तो मुंह पे बोलेगा, पीठ पीछे नहीं बोलेगा। बस इन बातों से जो गलत फहमियां हो जाती है उनसे डरती हूँ। किसे? विक्रम को? विक्रम ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पापा के केस के लिए। श्रवण ने कहा तो है कि वो दूरी रखेगा विक्रम से, पर तो सही कह रही है। अब अच्छा यही होगा कि वो ना हमसे और ना हमारे आसपास के करीबी लोगों से कोई रिश्ता रखे। चल इसे उठा के स्पीकर पे डाल। हेलो। अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुमन, वो बात ये है कि मुझे तुम्हारे फादर के केस के बारे में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली सुमन, देवराज मल्होत्रा का बेटा कैप्टन श्रवण मल्होत्रा मेरा दोस्त है। और वो आज मेरे ऑफिस आया था। इनफैक्ट उसी ने मुझे ये बात बताई। सुमन, तुम मेरी क्लाइंट हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। अरे सच कहूं सुमन, मैंने ना वैसा इंसान देखा ही नहीं जिंदगी में। तुम यकीन नहीं करोगी, पता है जब उसे पता चला कि मैं ये केस उसके फादर के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, तो मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहता था ताकि हम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो बर्थडे गिफ्ट भी लेके आया था मेरे लिए, पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। पता है, ऐसे लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में, तो अगर मिले ना तो उन्हें रोक लेना चाहिए। और अब तो
मेरी और श्रवण की दोस्ती ना और भी गहरी हो गई है और मैं चाहूंगा कि तुम भी मिलो उससे। देखो सुमन, फादर ने जो कुछ भी किया हो, मगर ये सही बनता है। मैं तब से बोले जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल चुप हो। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? देखो सुमन, तुम एक बार इससे मिलोगी ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं। थैंक्स मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। वैसे भी कल तो केस का फैसला आ ही जाएगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है सुमन, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है कि तुम हमेशा दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करती हो। थैंक यू सो मच यार। ऑलराइट देन, कल मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। वैसे तू विक्रम को श्रवण के बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देती? विक्रम ने मुझसे खुद कहा है कंचा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी जानने के लिए, और ना ही मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं खुद अपने पास्ट को भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। मेरा पूरा अटेंशन इस वक्त कल के केस के फैसले पर है। एक बात पूछो सुमन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे देखकर सारी पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग गई है? क्योंकि ये तो कुछ भी बोलती है ना कंचा, तुझे पहले भी बोला है, श्रवण का चैप्टर अब मेरी लाइफ से कंप्लीटली ओवर है। तो वो क्या करता है क्या नहीं करता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर विक्रम और श्रवण फ्रेंड्स भी रहना चाहते हैं, देन अगेन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब ऐसे अचानक क्या हुआ मम्मा? कल तो वर्डिक्ट है, पापा को तो आना पड़ेगा ना। पुत्र, उसी चक्कर में उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। घबराहट इतनी बढ़ गई थी, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि पैनिक अटैक है। अभी सफर करने को तो बिल्कुल ही मना किया है। तो ना वकील अंकल से बात कर, कोई और डेट दे दे भाई, कोई और डेट दे दे। तो मैं कितनी खराब है इनकी। हाँ जी मम्मा, आप बस अपना और पापा का ध्यान रखिए। इस वक्त हम सबको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। सही कह रहा है तू। हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग। देखना, इस सब से भी बाहर हम निकल ही आएंगे, तू फिक्र ना कर। हाँ जी मम्मा। और मम्मा, आप पापा को कहना कि वो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। मैं यार लगा हुआ हूँ, वो बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे मम्मा। रखता हूँ मम्मा। आज आपको इंसाफ मिलेगा पापा, आई प्रॉमिस। और फिर मुझे उस श्रवण का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सुमन, मैं कोर्ट रूम में एंटी रूम में हूँ। तुम कहाँ पर हो? हाँ, बाहर ही हूँ, आ रही हूँ। ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम? वो क्या है सुमन, ये मिस्टर देवराज मल्होत्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। पैनिक अटैक्स। ये उनके लॉयर हैं, तो ये एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं कि केस की हियरिंग की डेट अगले महीने के लिए टल सके। सब झूठ। मैं जानती हूँ इन मल्होत्रास को। डेट आगे बढ़वा के लास्ट मिनट में जरूर कोई गड़बड़ करेंगे। और मैं मैम, मजिस्ट्रेट साहब जानना चाहते हैं कि अगर आपको डेट्स बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये केस ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है विक्रम, अब बस और नहीं। पर सुमन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में मल्होत्रा की तबीयत खराब हो। ऐसा सोचना मेरे लॉयर का है या श्रवण मल्होत्रा के दोस्त का? प्लीज सुमन, मुझे तुम गलत मत समझो। ओके ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि केस का फैसला आज ही आए। आप ये हमारी एप्लीकेशन है, इस पे साइन कर दो। सुमन, मेरे पापा की तबीयत सच में खराब है सुमन। और जो लोग थोड़े से पैसों के लिए क्राइम कर सकते हैं, उनके लिए एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम्हें इतना भी भरोसा होता ना तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। मैम, जज साहब ने दूसरी पार्टी की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। वो डिसीजन ले चुके हैं, 2 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला विक्रम सर आके आपको बता देंगे। थैंक यू। हाँ पापा। बेटा, पुलिस नीचे खड़ी है, बोल रही है फैसला आज ही होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। बेटा, कहीं मुझे जेल। नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए। आप ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ईमानदारी की सजा कोई नहीं दे सकता आपको। एक बेटे के नाते तुम इस वक्त कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे होगे, मैं समझ सकती हूँ श्रवण। पर अगर न्याय मिलने में देर हो जाए ना, तो उसका मिलना ना मिलना एक बराबर होता है। और इस केस में तो ऑलरेडी न्याय की बात तो तुम मत ही करो सुमन, क्योंकि न्याय के लिए लड़ने और ईगो के लिए लड़ने में फर्क होता है। और ये फर्क तुम्हें तब समझ आएगा ना, जब तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखोगी। भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट में बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और जाओ यहाँ से अभी के अभी। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? प्लीज ऐसे मत बोलो, बस एक बार ना। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, और जाओ यहाँ से। तुमने इतनी मेहनत जो की है, वेल डन कैडेट। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूं।
प्लीज जल्दी से गुड न्यूज़ दो। हम केस हार गए। बुलेट प्रूफ वेस्ट केस में खराब माल यूज करने के लिए 2 लोगों को गिल्टी पाए गए, संजय खन्ना और विशाल गुल। ये दोनों मिस्टर मल्होत्रा के अंडर काम करते थे, लेकिन खुद मिस्टर देवराज मल्होत्रा निर्दोष हैं। उन पे सिर्फ लापरवाही का केस बनता है, लेकिन वो पहले ही 3 साल की सजा जेल में काट चुके हैं। तो सुमन, वो मुझे कोर्ट क्लर्क से पेपर लेने हैं, तो मैं आता हूँ क्या? एक बेटी होने के नाते जितना हेल्पलेस तुम फील कर रही हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ सुमन। और बिल्कुल सही कहा था तुमने कि अगर न्याय मिलने में देर हो तो उसका मिलना ना मिलना सब एक बराबर तो है। मेरे पापा देशद्रोही नहीं थे, वो बेगुनाह थे सुमन। फिर भी जितना वक्त उन्हें न्याय मिलने में लगा ना, वो वक्त उनके लिए सजा से कम नहीं था। खुद सोचो ना, इतना वक्त क्यों लगा उन्हें न्याय मिलने में? और सुमन, कर्नल विजय तिवारी मेरे टीचर थे। मेरे दिल में उनके लिए वही जगह थी जो मेरे अपने पापा के लिए। उनके जाने का जितना दुख मुझे उस दिन था ना, उतना ही आज भी है और शायद हमेशा रहेगा।